हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की स्टोरी पर। देश दुनिया में कई तरह के हत्याओं के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी केस होते हैं जो सालों तक अनसुलझे बने रहते हैं। अमेरिका का एक ऐसा ही मामला है जिसे ब्लैक डालिया मर्डर के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुए साल 1947 में हुए इस हत्याकांड ने पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा दिया था। लॉस एंजलिस का यह मर्डर केस आज तक अनसुलझा रहा। तो क्या थी ब्लैक डालिया मर्डर की पूरी कहानी, आइए जानते हैं। यह बात 15 जनवरी 1947 की है। उस सुबह जब लॉस एंजलिस में रहने वाली एक महिला अपनी 3 वर्षीय बेटी के साथ एक इलाके से गुजर रही थी, जहां पास में एक पार्क था। इस महिला का नाम बेटी बरसिंगर था। तो राह में चलते चलते उसने देखा कि पास के पार्क के रास्ते में सटी एक झाड़ी में एक खूबसूरत लड़की का लेटा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक सुंदर सी गुड़िया झाड़ियों के बीच में लेटी हुई है। महिला उस झाड़ी के पास गई, लेकिन वहां के दृश्य को देखकर उसकी उसी समय चीख निकल गई। वो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तो महिला ने देखा कि वहां झाड़ी में एक खूबसूरत लड़की पड़ी हुई है, जिसके शरीर 2 टुकड़े किए जा चुके हैं। सिर से कमर तक का हिस्सा अलग किया जा चुका है, जबकि कमर से पैर तक का हिस्सा अलग है। यहाँ तक उसके चेहरे पर किसी ने तेज हथियार से मुस्कुराहट वाला चेहरा बना दिया था, जो कि किसी हंसते हुए जोकर जैसा लगता था। लाश के होठों से लगाकर कान तक किसी ने तेज हथियार से मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया हुआ था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि इस लाश के 2 टुकड़े किए जाने के बावजूद भी वहाँ पर खून का एक कतरा भी नहीं था। यह लाश बिल्कुल सफ़ेद और सूखी पड़ चुकी थी। केवल इतना ही नहीं, पूरे शरीर पर एक भी कपड़ा तक नहीं था। साथ ही लाश के घुटने का हिस्सा भी काट दिया गया था। खैर, महिला उस समय जैसे ही इस भयानक दृश्य को देखती है, वो रोते डरते आखिरकार पुलिस को इसकी जानकारी देती है। मौके पर पुलिस पहुंची और सभी पुलिसकर्मी भी इस तरह की भयानक मौत को देखकर आश्चर्य में डूब जाते हैं। इसके पहले किसी ने भी इतनी बर्बरतापूर्वक हत्या का मामला नहीं देखा था। जब इस हत्या का मामला मीडिया तक पहुंचा तो यह खबर पूरे अमेरिका समेत पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और हर किसी का दिल यह कहानी जानकर दहल उठा। बाद में जब इस लड़की की लाश की पहचान की गई तो पता चला कि इस लड़की का नाम एलिजाबेथ शॉर्ट है, जो उस समय एक मॉडल और अभिनेत्री थी और जल्द ही हॉलीवुड में जाने का सपना देख रही थी। खैर, इधर जब लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया तब पता चला कि एलिजाबेथ को मौत से पहले लंबे समय तक बांध कर रखा गया था। एलिजाबेथ की लाश पर भी कई रस्सी के निशान थे, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि उन्हें बंदी बनाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि एलिजाबेथ को बुरी तरह से टॉर्चर भी किया गया था, उसे पीटा गया था। इसके अलावा एलिजाबेथ शॉर्ट का बलात्कार तक किया गया था। साथ ही उसके शरीर के 2 टुकड़े करके शरीर का पूरा खून भी बाहर निकाल दिया गया था। उसके सभी अंग भी बाहर निकाल दिए गए थे। उसके चेहरे पर चाकू से जबरदस्ती मुस्कुराता हुआ एक चेहरा बनाया गया था। एलिजाबेथ के घुटने का हिस्सा इसलिए काटा गया था क्योंकि उसके घुटने पर एक टैटू था जो गुलाब का था, और शायद इसीलिए अपराधी ने उसकी पहचान छिपाने के लिए घुटने का वह हिस्सा काट दिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ नहीं हो पाया कि एलिजाबेथ के साथ यह सभी हरकतें उनके जिंदा रहते हुई थी या उनके मारे जाने के बाद हुई थी। यदि जिंदा रहते हैं उनके शरीर का खून निकाला गया तो शायद यह इतनी भयानक दर्दनाक मौत थी कि हम इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर एलिजाबेथ शॉर्ट थी कौन। एलिजाबेथ का जन्म बोस्टन में हुआ था और यह कुल मिलाकर 5 बहनें थी, जिनमें एलिजाबेथ शॉर्ट तीसरे नंबर की थी। मगर जब एलिजाबेथ महज 5 साल की थी तब इनके पिता क्लियो शॉर्ट इन लोगों को छोड़ दिए और वे लॉस एंजलिस में आकर रहने लगे। उसके बाद ये 5 बहनें अपनी माँ के साथ ही रहने लगी और वही इनकी देखभाल करती रही। लेकिन पिता के जाने के बाद इनकी पारिवारिक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी। कभी कभी इनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं होता था, जिससे वे कई रात भूखे भी सो जाते थे। मगर जैसे जैसे एलिजाबेथ बड़ी होती गई, वो भी और लोगों की तरह हॉलीवुड में जाने का सपना देखने लगी। और क्योंकि वह एक सुंदर लड़की थी तो उसे पूरा विश्वास था कि वो एक न एक दिन हॉलीवुड में जरूर जाएगी। इसीलिए वो समय समय पर ऑडिशन देती रहती। यहाँ तक उसने आर्मी के लिए भी अप्लाई किए हुए थे, लेकिन अभी तक उसे किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिली थी। और यहाँ पर पारिवारिक कंडीशन भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, जिसकी वजह से वो हमेशा कोशिश ही करती रही थी। जब एलिजाबेथ 15 साल की थी, उसने एक बार अपने पिता को एक लेटर भी लिखा और उनसे वह पैसे मांगी थी। इस पर उसके पिता उसे पैसे भी दे देते हैं। फिर उसके बाद वह कैलिफोर्निया जाती है और अपने फादर के पास ही रहने लगती है। लेकिन यहाँ पर भी उसके फादर के साथ कुछ ज़्यादा दिनों तक नहीं बनती और एलिजाबेथ अपने फादर के घर को छोड़ देती है। लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और इसीलिए अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसने वेटर के तौर पर भी काम किया। एलिजाबेथ के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह एक खूबसूरत घुमक्कड़ प्रवृत्ति की लड़की थी। कहा जाता है कि वो हमेशा नए नए बॉयफ्रेंड ढूंढती
और उनके साथ घूमती थी। यहाँ तक अलग अलग समय में वह कई लोगों के साथ रिलेशन में भी थी। अपने ज़िंदगी में बस वह नए नए बॉयफ्रेंड ढूंढती, शराब पीती और हॉलीवुड के लिए ऑडिशन देती। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसीलिए नए नए बॉयफ्रेंड खोजना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ करता था। अपने इन्हीं आज़ाद ख्यालों के कारण उसे अपने परिवार से भी कोई लेना देना नहीं था। मानो यह सब उसका एक फैशन बन चुका था। लेकिन इधर अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। जब लॉस एंजलिस पुलिस की दाल नहीं गली तो सरकार को पूरा यकीन हो चुका था। इस केस को सुलझाना पुलिस की बस की बात नहीं है और सरकार ने इस केस को एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI को सौंप दिया। लेकिन उससे भी बात नहीं बनती। फिर भी FBI के अफसर इस केस को सुलझाने की हर एक एंगल से कोशिश कर रहे थे। लेकिन जांच के बाद एक बात तो साफ थी कि इस हत्या को जिसने भी अंजाम दिया वह एक प्रोफेशनल डॉक्टर ही हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से बॉडी को 2 टुकड़े किए गए थे और उसके चेहरे पर जो कट के निशान बनाए गए थे, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता था। इसके बाद FBI के कुछ अफसर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के लगभग 300 से अधिक छात्रों से पूछताछ करती है। लेकिन पूछताछ से भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा और कुछ ही दिन के बाद शुरुआती जांच में ही 60 लोगों ने जुर्म कबूल कर लिया। अब इधर पुलिस को भी लगा कि यह मामला जल्दी ही सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। सिर्फ इसलिए वे आए थे ताकि वो पॉपुलर हो सके और उनकी भी फ़ोटो टीवी पर और न्यूज़पेपर में छप जाए। बाकी उनका केस से कोई भी लेना देना नहीं था और इसीलिए पुलिस उन सभी लोगों को छोड़ देती है। तो कई सालों के पूछताछ में 500 से अधिक लोगों से बात की गई, लेकिन कई तो ऐसे लोग थे जिनका उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। खैर, कुछ ही समय बाद ऐसे लोगों पर पुलिस और जांच एजेंसी को गुमराह करने का केस भी चलाया गया। साल 2003 में ब्लैक डालिया मर्डर की घटना पर एक किताब भी लिखी जा चुकी है जिसका नाम ब्लैक डालिया एवेंजर्स द ट्रू स्टोरी है। साल 2003 में आई इस किताब को लॉस एंजलिस के पुलिस विभाग के जासूस स्टीव होल्डे ने लिखा है। स्टीव होल्डे इस किताब में लिखे हुए क्राइम सीन की तस्वीरों और पुलिस की जांच के आधार पर ही लिखा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि स्टीव होल्डे ने अपनी किताब में खुलासा किया है कि एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या उसके पिता जॉर्ज होल्डे ने ही की थी। इसके अलावा उन्होंने और भी कई हत्याएं की थी, जो कुछ हद तक सच भी है, क्योंकि एलिजाबेथ के फादर जॉर्ज होल्डे भी एक प्रोफेशनल डॉक्टर ही थे। इसलिए संभावना ज़्यादा बनता है कि इस मर्डर के पीछे कहीं ना कहीं उन्हीं का हाथ था और वह काफ़ी ज़्यादा अमीर भी थे। यहाँ तक उनका एक क्लिनिक भी था जिसमें उनका एक सीक्रेट रूम भी था। उस रूम में जॉर्ज होल्डे के सिवा कोई भी नहीं जाता था, वो हमेशा सीक्रेट रहता था। और जिस तरीके से एलिजाबेथ के शरीर पर कट के निशान बनाए गए थे वह एक प्रोफेशनल डॉक्टर ही कर सकता था। इससे पूरी तरह यह साबित होता है कि इस मर्डर में एलिजाबेथ के पिता जॉर्ज होल्डे का ही हाथ था। हालांकि कई लोगों का यह भी मानना था कि एलिजाबेथ और उसके पिता जॉर्ज होल्डे के बीच नाजायज संबंध भी थे। लेकिन चूंकि एलिजाबेथ बहुत घुमक्कड़ प्रवृत्ति की लड़की थी और कई समय पर अलग अलग बॉयफ्रेंड के साथ मिलती रहती थी और यहाँ तक उनके साथ वह रिलेशन में भी थी, और शायद हो सकता था कि जॉर्ज होल्डे को ये सब बातें पसंद ना आई हो और उसने इस कत्ल को अंजाम दे दिया हो। लेकिन यहाँ सबूतों के अभाव में पुलिस जॉर्ज होल्डे को कभी भी कातिल साबित नहीं कर पाई और ना ही पुलिस आज तक दूसरे कातिल को भी ढूंढ पाई। इतने सालों के बाद भी आज तक यह हत्याकांड अनसुलझा ही रहा। अमेरिका में हुए इस मर्डर केस को आज तक का सबसे क्रूर और अनसुलझे अपराधों में से एक माना जाता है, क्योंकि कातिल का अब तक कोई पता नहीं चल सका। तो यह थी ब्लैक डालिया मर्डर केस से जुड़ी यह कहानी। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं किसी और रियल स्टोरी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।